अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, बस कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। आशरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। आशरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। चाहिए विप्रबधो पाप शाप हारी। चाहिए विप्रबधो पाप शाप हारी। जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए। जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी। सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। पर ब्रह्म भाव में विराम चाहिए। पर ब्रह्म भाव में विराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कोटि मन मथाभिराम राम मुझे चाहिए। कोटि मन मथाभिराम राम मुझे चाहिए। लोक लोचनाभिराम राम मुझे चाहिए। लोक लोचनाभिराम राम मुझे चाहिए। गिरधर गीत सीताभिराम चाहिए। गिरधर गीत सीताभिराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम 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 चाहिए। क्या मांगा भरत जी ने? जन्म जन्म रति राम पद केवल यह वरदान, इसके अलावा न
भरत जी कहते हैं, हे तीर्थराज प्रयाग, हे त्रिवेणी मैया, आप एक आशीर्वाद दीजिए। भरत ये जब जब जन्म ले, जितनी बार मैं जन्म लूं, तब तब मेरे भैया श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। राम प्रेम प्राप्त हो जाए। यहां एक बात समझिएगा, भरत जी जानते हैं कि तीर्थराज प्रयाग से जो मांगा जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। भरत जी चित्रकूट में क्या करने जा रहे हैं? हाँ, राम जी को मनाकर लाने के लिए। तो भरत जी तो ये भी मांग सकते थे ना तीर्थराज प्रयाग से कि हे प्रयाग जी, आप कृपा करिए, मैं जा रहा हूं भैया को मनाने, अब मेरी बात मानकर भैया वापस चले आए। कह सकते थे ना, क्यों नहीं कहा? भरत जी हमको और आपको संदेश देना चाहते हैं, जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, यदि कुछ मांगने का अवसर आवे तो केवल और केवल भगवत प्रेम मांगना चाहिए। इसके अलावा भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, केवल भगवत प्रेम। हम लोग एक भजन गाते हैं कि राम को मांग ले मेरे प्यारे, फिर उम्र भर का सहारा मिलेगा, और सिर्फ इनके शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। भगवान से, भगवान को छोड़कर कुछ नहीं मांगना चाहिए। भरत जी कहते हैं, जन्म जन्मांतर राम जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब इसके बाद वाली बात और विकट है। कहते हैं कि मैं राम जी को प्रेम करूं, मैं जानूं, लेकिन राम जी न जानने पावे। कितनी विकट बात। हम लोग जनाने बिना मान नहीं सकते, जब सामने वाला नहीं जान पाता है तो बोल देते हैं। आप समझ नहीं रहे भाई साहब कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं। अरे भाई साहब, जहां समझाना पड़ रहा है वहां प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम को समझाना नहीं पड़ता। भरत जी कहते कि मैं प्रेम करूं रघुनाथ जी को, मैं, वो न करे। वो क्या जाने? जान ही राम कुटिल करी मोही। रघुनाथ जी इस भरत को कुटिल समझे। लोग कहीं गुर साहिब द्रोही, लोग मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी ओर केवल देखा जाए, एक तरफा प्यार। देखिए, आप में से मानस के अच्छे पाठक भी कई लोग होंगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरित मानस को पूर्ण किया तो एक दोहा लिखा, आप में से कईयों को याद भी होगा। कामिही नारी प्यारी, गाइए गाइए। लोभी प्रियजिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दो उदाहरण रखे, ठीक ना। पहला कहते हैं
कामी व्यक्ति जैसे स्त्री को प्रेम करता है, कामी ही नारी प्यारी जिमी। और दूसरा उदाहरण दिया, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। जिस प्रकार लोभी व्यक्ति धन को, रुपए को प्रेम करता है। अब समझिएगा, ये दोनों उदाहरण प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा है ये दोनों। भाई जी, जब दोनों पराकाष्ठा है तो एक से ही काम चल जाता, दो दो क्यों लिखना पड़ा गोस्वामी जी को? गोस्वामी जी पहला लिखे, काम ही नारी प्यारी जिमी, लिखने के बाद कलम रख दिए, ये तो गलत लिख दिया मैंने। अब गोस्वामी जी मिटाते नहीं थे, जो लिख गया सो लिख गया। गलत क्यों हो गया? गोस्वामी जी सोचने लगे, कामी व्यक्ति स्त्री को तो प्रेम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में यह भी भाव रखता है कि जैसे मैं उस स्त्री को प्रेम कर रहा हूं, वो स्त्री भी मुझे प्रेम करे। ये उदाहरण देकर तो मैं भगवान को विवश कर रहा हूं, प्रभु आप भी प्रेम करिए। ना ना, ये नहीं प्रभु, आगे वाला, लोभी प्रिय जिमीता। लोभी धन को प्रेम करता है, लेकिन कोई लोभी ये नहीं चाहता कि वो धन भी मुझे प्रेम करे। कोई चाहता है क्या कि रुपया भी हमको प्रेम करे? ना, वो भले रुपया को प्रेम करे। गोस्वामी जी कहना चाहते, प्रभु हम आपको प्रेम करते रहें, आप हमको प्रेम करिए ना करिए ये आपकी समस्या है प्रभु, लेकिन हम आपको निरंतर प्रेम करते रहे, हमको केवल यही आशीर्वाद चाहिए, एक तरफा प्रेम। भरत जी वही बात कहते हैं, राम जी मुझे कुटिल समझे, लोग मुझे गुरु स्वामी का द्रोही समझे। हम केवल, देखिए, पहले राम जी के चरणों में प्रेम मांगा, जन्म जन्म रति राम पद। अब इसके बाद फिर कहते हैं, सीताराम चरण रति मोरे, सारे लोग गाइए, चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह छोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह छोरे। ये महामंत्र है, महामंत्र। यदि आप राम जी के भक्त हैं, किसी भी देवता के सामने प्रणाम करिए, शंकर जी हो, काली मैया, दुर्गा जी, गणपति जी, राधे कृष्ण, किसी के भी सामने प्रणाम करिए तो यही चौपाइये गाइए, कहिए, हे प्रभु, प्रार्थना है, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह छोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह छोरे। यदि आप कन्हैया के भक्त हैं, राधा कृष्ण के भक्त हैं और राम जी के मंदिर में पहुंच गए, तो वहां चौपाई बदल दीजिए, वहां कहिए, राधे श्याम चरण रति मोरे, राधे श्याम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह छोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह। भरत जी की बात सुनकर भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भई मृदु
तात भरत तुम सब विधि साधो, तात भरत तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो। भरत जी ने कहा, श्री सीताराम जी के चरणों में मेरी रति, मेरा प्रेम अनुराग आपकी कृपा से हे तीर्थराज प्रयाग दिन रात बढ़ता जाए, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, हमारे मन का हो जाए बहुत बढ़िया, हमारे मन का नहीं हुआ, अब भगवान में दम नहीं रहा। हमने सुना है, लोग कहते हैं महाराज आजकल भगवान में दम नहीं रहा। मैं आपको बताऊं, कलकत्ता में एक जगह है हावड़ा ब्रिज के उस पार, राजा कटरा, वहां पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है कलकत्ता में। तो मंगलवार का दिन था, श्री हनुमान जी का मंदिर, बहुत भीड़ थी। मैं सोचा मैं भी चलूं, प्रणाम कर लूं। जीव कहां जी रहा है, आप दर्शन करिए। मैं गया, सामने बहुत भीड़ थी, मैं श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ कर रहा था। एक सेठ जी आए, 2 किलो लड्डू लिए थे, तो पुजारी जी को दिए लड्डू चढ़ाने के लिए। तो भीड़ थी, तो पुजारी जी कहां टाइम के जाके उठा के डाले, इतनी भीड़ थी। तो वो डब्बा लिए, ढक्कन खोले, जय बजरंग बली। तो ऐसे झटका मारे तो 2 किलो में से 1.25 किलो हनुमान जी ले गए, बच गया 4-5 लड्डू। उसको बंद करके पुजारी जी दिए। सेठ जी डब्बा लेते शुरू हो गए, लूट लो, मैं लाया था घर ले जाने के लिए, सब ले लिया। अब मैं सोचूं ये आदमी अपने को ठग रहा है कि हनुमान जी को ठगने आया है। लड्डू किसके नाम से लिए? हनुमान जी के नाम से। दृष्टिकोण डाल के बैठा है, अपने डाल के बैठे हैं। तो तुम अपने भोग के लिए लाए हो कि भगवान के भोग के लिए लाए हो? अरे कहां नाचना चाहिए कि हमारे 2 किलो में से 1.25 किलो श्री हनुमान जी ले गए, आनंद हो गया, मेरा सारा भोग लग गया। कहां नाचना चाहिए, उल्टे नाराज हो गए। हमारे मन का हुआ तो बहुत बढ़िया, हमारे मन का नहीं हुआ, भगवान दम बेदम हो गए। अब ये जी रहे, हम जी रहे हैं। हमारे पूज्य महाराज ऋषि हमसे बार बार कहते, बेटा तुम्हारे मन का हो जाए ना, आनंद मनाना, मिठाई बांटना। और जब तुम्हारे मन का ना हो बेटा, तुम मिठाई तो बांटना, लेकिन अब की बार बैंड बाजा बजा कर मिठाई बांटना। बात समझ में नहीं आई ना आप लोगों के भी? मेरे भी नहीं आई थी। मैंने पूछा, सरकार मन का हो जाए तो मिठाई बांटना समझ में आता है, मन के विपरीत हो जाए तो आप कह रहे बाजा बजाकर मिठाई बांटो? महाराज जी बोले, लाला जब तुम्हारे मन का नहीं होगा ना, तो रघुनाथ जी के मन का हो गया है। और जब भगवान के मन का होगा तो आज तुमको नुकसान समझ में आ रहा है, लेकिन भविष्य में केवल लाभ ही लाभ तुम्हारा होगा। और उसका परिणाम राजन आपके सामने बैठा है। मैं बंबई गया था, मेरे मन का नहीं हुआ था भाई जी, और यदि उस दिन मेरे मन का हो जाता ना, तो आज राजन आपके सामने बैठकर कथा भी नहीं सुना पाता। ये भगवान की कृपा है। मैं अपने जीवन का एक महामंत्र आपको बताऊं। राघव जी सामने है, मैं केवल एक ही बार ठाकुर जी से कहता हूं, प्रभु हम तो अपना वर्तमान भी नहीं देख पाते, आप हमारा भूत वर्तमान भविष्य सब देखते हैं।
जैसे आपको मेरा हित दिखाई पड़े प्रभु आप वही करिए। हाँ? ये चौपाई है। अरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा कराहु सो बेगी दास मैं तोरा। मैंने कल भी आपसे प्रार्थना किया था, आप भगवान से ये कदापि मत कहिए प्रभु बच्चा हमारा 99% लाए, बच्चा हमारा 95% लाए ना। आप भगवान से यही कहिए प्रभु जिसमें इसका हित आपको दिखाई पड़े आप वही करिए ना, जिसमें हित हो इसका। भाई जी यहां मैं अन्यथा आपको ये सब नहीं सुना रहा हूं, भरत जी कह रहे हैं। भरत जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग जलद जन्म भरी सुरति विसारौ जाचत जल पवि पाहन डारौ। एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। क्या नाम है? आप लोग पढ़े होंगे। स्वाति नक्षत्र में बादल जब वर्षा करते हैं तो चातक पक्षी केवल उसी जल का पान करता है। दीनदयाल बाबू, मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि चातक जब मरने लगता है प्यास से तो ऊपर से गिरते समय भी मुख ऊपर किए रहता है, अपने सर को ऊपर करके ही गिरता है नीचे। क्यों? नीचे गिरूं और कोई दूसरा जल मेरे मुख में चला जाएगा तो मेरा प्रेम झूठा हो जाएगा, इसलिए ऊपर करके गिरता है। जीवन भर केवल स्वाति के बूंद की प्रतीक्षा में बैठा रहता है। कौन? चातक। यहां भरत जी कहते हैं जलद जन्म भरी सूरत विसारौ। बादल जीवन भर के लिए चातक को भूल जाए। चातक मांग रहा है जल, लेकिन जाचत जल पवि पाहन डारौ। बादल से मांग रहा है चातक पानी दो, और बादल उस पर पत्थर की वर्षा करने लगे। अब आप कहो इस वर्षा के बाद तो चातक को छोड़ देना चाहिए। भरत जी कहते हैं यदि चातक रटनी घटे तो घटी जाई, अब बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। यदि जल के स्थान पर पत्थर की वर्षा के बाद चातक अपनी रटनी को छोड़ देता है तो कहिए चातक का प्रेम कहां टिका? वो तो स्वार्थ में रट रहा था, मन का नहीं भया तो उसने छोड़ दिया। और यदि पत्थर के वर्षा के बाद भी चातक के रटनी में कोई कमी नहीं आ रही है तो चातक का प्रेम पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा और उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार ठीक माई बाप, जीवन में कितना भी कष्ट आवे, यदि हमारा भगवत गुणगान बढ़ता जा रहा है तो समझिए हम भी अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करते जा रहे हैं। ये कोई भजन थोड़ी भया कि दुख आया तो बंद कर दिए। महाभारत का प्रसंग है, मैंने पढ़ा तो नहीं है, महापुरुषों के मुख से सुना है। एक दिन मां कुंती से भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ, बुआ थी ना, कन्हैया की बुआ थी कुंती जी। भगवान ने कहा बुआ, तुम्हारे सन्मुख आज भतीजा नहीं खड़ा है, तुम्हारे सामने संसार का मालिक खड़ा है। मैं भगवान बन के कहता हूं, मांगो जो मांगना है। तो कुंती ने कहा यदि आप भगवान बने हैं तो प्रभु मैं जो मांगूंगी आप दोगे ना? कृष्ण ने कहा मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, आप जो मांगिएगा दूंगा। तो कुंती जी ने कहा प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए, कुंती के जीवन से दुख कभी समाप्त ना हो।
भगवान कृष्ण भी सुनकर स्तब्ध हो गए। भगवान ने कहा यही चाहिए आपको? कुंती जी ने कहा हाँ प्रभु यही चाहिए। भगवान ने कहा दिया। फिर पूछा आपने ऐसा क्यों मांगा? तो कुंती जी ने कहा प्रभु सुख आता है ना तो आप दूर चले जाते हैं, और दुख में आपको छोड़कर कोई दिखाई ही नहीं देता है। हम चाहते हैं जीवन भर दुख बना रहे कि आपकी याद बनी रहे। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी भक्ति, देखिए हमारी समस्या क्या है, हमको जो करना है हम उस पर विचार नहीं करते, जो सामने वाले को करना है हम उसी के बारे में सोचते हैं। घर में भी सबसे बड़ी यही समस्या है। घर के लोग अपने कर्तव्य का चिंतन नहीं करते, हमारे लिए क्या होना चाहिए इसका चिंतन करते हैं। हमारे महाराज जी कहा करते बेटा केवल अपने कर्तव्य का सोचना, तुम्हारे लिए कोई जी रहा है तुम्हारा सौभाग्य, कोई नहीं जी रहा है ये भी तुम्हारा सौभाग्य, लेकिन तुमको सबके लिए जीना है ये तुम्हारा कर्तव्य है। और ये आप ये मानकर समाज में परिवार में जीने लगे तो आपको कभी कष्ट होने वाला नहीं है। हमारा काम क्या है? भगवान को याद करना। भगवान आए चाहे न आए हो, याद तो आ ही सकती है उनकी, है? आना उनके हाथ में है, उनको याद करना अपने हाथ में है। हम अपनी वाली नहीं सोचते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं। इतना विलंब क्यों किए? उनको आ जाना चाहिए। अरे आएंगे चाहे नहीं आएंगे उनकी मर्जी, आपके हाथ में है, जो वो तो करिए, आप याद करते रहिए। भगवान एक ना एक दिन अवश्य आएंगे, आप याद करिए बस। हम लोग बहुत पहले एक भजन गाते थे, अरे जो इनको याद करते हैं उन्हें ये याद करते हैं, इन्हें सिया राम जो करते उन्हें आबाद करते हैं। भगवान को याद करिए, भगवान को याद करिए। भगवान भले ना आवे, उनकी याद आनी चाहिए, याद आनी चाहिए। भरत जी कहते मां सोना जब तक आग में नहीं तपता है सोने में चमक आने वाली नहीं है। सोना को यदि चमकना है तो उसे अग्नि में जलना ही पड़ेगा। उसी प्रकार जब तक दुनिया वाले मुझे भला बुरा नहीं कहेंगे, राम जी मुझे कुटिल नहीं समझेंगे, लोग मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही नहीं कहेंगे, तब तक मेरे प्रेम में चमक कहां से आएगी मां? इसलिए मैं सब सहूंगा, आप केवल आशीर्वाद बनाइए कि सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। भरत जी की इस याचना को सुनकर त्रिवेणी जी अपने आप को रोक नहीं पाए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, माझ यानी मध्य में। त्रिवेणी जी में आप लोग गए होंगे, वहां 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी कहिए? गंगा, यमुना और सरस्वती मैया। प्रत्यक्ष रूप से वहां गंगा मैया है और यमुना मैया है। सरस्वती जी दिखाई नहीं पड़ती, क्यों? तीर्थराज प्रयाग। यहां गोस्वामी जी कहते हैं भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, त्रिवेणी जी के मध्य में गंगा जी यमुना जी दिख रही हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो भाव रूप से सरस्वती जी हैं, सरस्वती जी बोल पड़ी। भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, स्वयं सरस्वती मैया बोल पड़ी। क्या बोली? ताता भरत तुम सब वेदे साधो, तात भरत तुम सब वेदे साधो,
तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। सरस्वती मैया बोल पड़ी, क्या? तात भरत तुम सब विधि साधु। हे तात भरत जी, आप सब प्रकार से साधु हैं। क्या साधु के भी प्रकार होते हैं क्या? है? देखिए, कोई कपड़े से साधु होता है, कोई स्वरूप से साधु होता है, और कोई अपने स्वभाव से साधु होता है। त्रिवेणी जी के मध्य से सरस्वती जी ने प्रमाणित किया, भरत जी आप केवल कपड़े से, स्वरूप से, स्वभाव से नहीं, आप तन मन वचन सब प्रकार से साधु हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु। क्या कहा जा रहा है इस पर विचार नहीं करना चाहिए, कौन कह रहा है इस पर विचार करना चाहिए। प्रामाणिक व्यक्ति जब कोई बात कहता है तो उसकी बात भी प्रामाणिक होती है। क्या हो? यहां पर भरत जी को साधुता की संज्ञा किसने प्रदान की? स्वयं सरस्वती मैया ने। और साधुता होने के कारण राम चरण अनुराग अगाधु, जो भगवान का भक्त हो गया वो साधु हो गया। अब यहां पर दो प्रसंगों का समावेश देखिए आप। त्रिवेणी जी कहती हैं कि आप सब प्रकार से साधु हैं, अस्तु राम जी के चरणों में आपका अगाध प्रेम है। राम चरण अनुराग अगाधु। जो राम जी के चरणों में प्रेम कर रहा है वो साधु है। इस बात को समझिएगा। उसका स्वरूप कैसा भी हो, वो सूट बूट पहन के घर में से बाहर निकलकर ऑफिस में जॉब कर रहा हो, हल लेकर खेत में किसान भैया खेत जोत रहे हो, या अपना व्यापार कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, यदि उसके हृदय में रघुनाथ जी के चरणों के प्रति रति है, प्रेम है, तो वो साक्षात साधुता की प्रतिमूर्ति है, वो साधु है। क्यों कह रहा हूं? श्री हनुमान जी महाराज कहां पहुंचे? लंका में। आप दर्शन करिए, कहां पहुंचे? लंका में। रात भर लंका में ढूंढते रहे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महुन दीख बैदेहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अरे प्रभु मंदिर तह भिन्न बनावा। पूरी रात्रि श्री हनुमान जी महाराज लंका में मां का अन्वेषण करते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, यहां तक कि रावण के भी भवन में गए। जाकर क्या देखा? शयन किए देखा कपितेहि। श्री हनुमान जी ने रावण को सोते हुए देखा, पूरे भवन में ढूंढा, मेरी मां कहीं दिखाई नहीं पड़ी। श्री हनुमान जी ढूंढते ढूंढते हबे सवेरा हल्का सा उजाला भया, तब तक एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों था? उस मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, इसी का परिणाम शोभा बरनी न जाए। भगवान के आयुध धनुष बाण बने थे, जिसके कारण उसकी शोभा कहने में नहीं आ रही थी। आंगन में नव तुलसी का वृंद तहां, देखी हरस कपीरा।
आंगन में तुलसी जी का विरवा दिखाई पड़ा। श्री हनुमान जी महाराज हर्षित हो गए। क्यों? ये भगवान के किसी भक्त का घर है। अब कौन से भगत का घर है इसमें अभी डाउट है थोड़ा सा है? अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा। निशाचरों की नगरी लंका, लगता है भगत जी का घर है, लेकिन ये राक्षसों के बीच में भगत जी कहां से आ गए हो? अभी हनुमान जी मन में तर्क कर ही रहे थे, तब तक ते ही समय विभीषण जागा। एक और बात समझिएगा, विभीषण जी जगे नहीं है, जगाए गए हैं। भाई जी 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद जग जाते, उसी समय क्यों जगना था जिस समय हनुमान जी बाहर पहुंचे? किसने जगाया? रघुनाथ जी ने जगाया। उठो, बाहर मेरा दूत खड़ा है और उस दूत को तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए भगवान ने विभीषण जी को जगाया। यह प्रसंग कहता है यदि सत्कर्म के मार्ग पर आप अकेले भी चल रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मार्ग सत्कर्म का है, मार्ग परमार्थ का है, मार्ग रघुनाथ का है, तो आपकी चिंता रघुनाथ जी ही करेंगे। आप बढ़िए, बस आप बढ़िए। हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, अरे हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में हाँ, शरण में हाँ, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हाँ, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। बात समझ में आ रही है? अरे इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। अरे किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। आप आगे बढ़िए। श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी के घर के बाहर मन में तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जगे। जगने के बाद क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। और ये सुनकर हृदय हरस कपि
सज्जन जैसे विभीषण जी महाराज राम 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 जपे, हनुमान जी समझ गए ये सज्जन है। और इतना ही नहीं, केवल सज्जन नहीं है, एही सन ठीक करी हूं पहचान। इनसे मैं हठ पूर्वक पहचान करूंगा। क्यों करूंगा? साधु ते होई नकारज श्री हनुमान जी समझ गए कि राम राम जप रहे हैं, अस्तु ये साधु हैं। साधु कौन? जो राम जी के चरणों में प्रेम करता है वो साधु है। ये प्रमाण है मानस का। साधु ते होई न कारज हानि। त्रिवेणी जी ने भरत जी से कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु। और इसका परिणाम क्या है? राम चरण अनुराग अगाधु। आप राम जी को अगाध प्रेम करते हैं। राम चरण अनुराग अगाध हो। प्रसंग आएगा सामने, आज आवे चाहे कल आवे। श्री रामचरितमानस में भरत जी को समुद्र बताया गया। क्या बताया गया? समुद्र। पता है भैया, मेरे भैया आपको ये प्रसंग? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भरत जी को समुद्र कहते हैं, लेकिन भरत जी रूपी समुद्र और जो समुद्र दिख रहा है, इन दोनों समुद्रों में बहुत अंतर है। इस समुद्र के साथ कई बार अत्याचार हुआ है। जो समुद्र दिखाई पड़ रहा है, क्या हुआ महाराज? है उसको मथ दिया गया, मथ दिया गया। जो समुद्र दिखाई पड़ रहा उसको लांघ दिया गया। हनुमान जी लांघ दिए। जो समुद्र दिखाई पड़ा उसको बांध दिया गया, कपियों ने बांधा गया ना। जो समुद्र दिखाई दे रहा है उसे पी लिया गया। अगस्त्य ऋषि पूरा समुद्र पी गए थे, लेकिन भरत जी जो समुद्र है ना, उस समुद्र को पीने का सामर्थ्य, उस समुद्र को लांघने का सामर्थ्य, उस समुद्र को बांधने का सामर्थ्य ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। इसलिए सामने जो समुद्र है उसकी कोई तुलना नहीं है भरत जी के साथ। प्रेम अमिय मंदर बिरहा भरत पयोधि गंभीर। प्रेम अमृत है। अच्छा ये बताओ, वो समुद्र का मंथन भया तो क्या निकला? किसके लिए मंथन भया? समुद्र मंथन आप लोग जानते हैं, कभी सुना है इस विषय में? समुद्र का मंथन हुआ, किसने किया? देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर किया। क्यों किया? अमृत के लिए किया। लेकिन निकला क्या? पहले विष निकला। बंटवारा हुआ था, पहला फल देवता लेंगे, दूसरा फल दैत्य लेंगे। मथा गया पहले कि देवता सोचे पहले अमृत निकलेगा, हम ही पहले ले लेंगे, और निकल गया उल्टा जहर। अब तो दैत्य आनंद में, अब आप देवता समझे क्या होगा, हम क्या जाने। अब देवता में से कौन लेगा हो? पूरे सृष्टि जलने लगी। भगवान विष्णु ने इशारा किया, बाबा बाबा इनके पास ले जाओ। देवता लोग जहर का कटोरा लेके पहुंचे बाबा के पास। बाबा, शंकर जी पूछे क्या है? बाबा, अरे बताओ तो क्या है। देवता ये नहीं बोलते कि जहर निकला है। देखिए देवता कहते हैं पहला फल निकला है, सोचे पहला फल घर के बड़े बुजुर्ग को दिया जाए, इसलिए हम आपके पास लेकर आए। अमृत निकलता तो किसी को बड़े बुजुर्ग की याद ना आती। शंकर भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन एक बात समझिएगा, जो सब कुछ जानने के बाद भी संसार के हित के लिए विष पीने को तैयार रहे, मौन धारण करके, वही महादेव कहलाने का अधिकारी होता है।
जो जो अमृत पान किया वो केवल देव बने रहे, और जो हलाहल विष पान करके बैठा वो देवों का देव महादेव बनकर बैठ गया। आप दर्शन करिए, देवता लेकर गए, बाबा पी लिए। कैसे पिए? राम नाम का आसन लगाए, नीचे ढक्कन, राम नाम का आसन लगाकर जहर पिए, और उसके बाद राम नाम के ढक्कन से बंद कर दिए। नीचे राम, ऊपर राम, बीच में विष। इसलिए गले में रहने के कारण बाबा का गला नीला पड़ गया। शंकर भगवान को यूं ही जलाभिषेक नहीं करते, उसके ताप को समाप्त करने के लिए, जो गले में विष है उसके ताप को मिटाने के लिए भगवान शंकर के भक्त उन पर जलाभिषेक करते रहते हैं कि इससे बाबा को थोड़ी राहत मिलेगी, इसलिए अभिषेक होता है। मंथन भया, अमृत निकला, बंटवारा भया, थोड़े दिन बाद देवताओं को बाबा की याद आई। हम लोग तो जहर पिला के चले आए हैं, पता किया जाए किस स्थिति में बाबा हैं। देवता लोग पहुंचे कैलाश, तो बाबा बड़े आनंद में बैठकर भजन में लगे थे। देवता पहुंचे, कहे प्रभु हम लोगों ने आपको विष पिला दिया, कोई तकलीफ नहीं भई? बाबा बोले आनंद और बढ़ गया है। देवताओं ने पूछा बाबा विष पीने के बाद आनंद बढ़ा? बाबा ने कहा मैं पहले से राम को लेकर बैठा था, अब तुम लोग विष लाकर डाल दिए। विष भीतर गया ना तो राम से मिल गया, और विष और राम मिल गए तो ये दोनों मिलकर शंकर को विश्राम की प्राप्ति करा दिए। पायो परम विश्राम, मैं परम विश्राम में अवस्थित हो गया हूं। ये भगवान शंकर। मंथन हुआ, अमृत के लिए निकला विष, लेकिन भरत जी जो समुद्र हैं, भरत जी रूपी समुद्र से केवल अमृत निकला। कौन सा अमृत? श्री सीताराम प्रेम रूपी अमृत। प्रेम अमीय, अमीय यानी अमृत। मंदर बिरह, उस समुद्र को मंथने के लिए मंदराचल रखा गया था, है ना भाई जी? वो कहाँ कथा भई थी महाराज जी की? बांका के पास बौसी, बौसी, बौसी बिहार में एक स्थान है बौसी, वहां पर वो पर्वत है, आज भी उस पर बासुकी सर्प के चिन्ह है। मथनी को घुमाने के लिए रस्सी चाहिए ना, तो मंदार को रखकर उस पर बासुकी सर्प को लपेटा गया था। एक तरफ से देवता पकड़े, एक तरफ से दैत्य पकड़कर क्षीर सागर का मंथन हुआ था। तो कहते हैं प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर। भरत जी रूपी समुद्र को मथने के लिए विरह का मंदार रखा गया, और विरह के मंदार से जब भरत जी रूपी समुद्र का मंथन हुआ तो प्रेम रूपी अमृत प्रकट भया। इस अमृत को प्रगटाया किसने? कौन उस विरह रूपी मंथनी से भरत जी रूपी समुद्र का मंथन किया? मथि प्रगट सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। स्वयं प्रभु श्री राम ने भरत जी रूपी समुद्र का मंथन किया, जिस मंथन से संसार को अमरत्व प्रदान करने के लिए राम प्रेम रूपी अमृत का प्राकट्य भया है। ये भरत रूपी समुद्र का फल है। सामान्य समुद्र से जहर भी निकला, अमृत भी निकला, लेकिन भरत जी के जीवन से केवल राम प्रेम रूपी अमृत निकला। ये भरत जी का जीवन है। राम चरण अनुराग अगाधु। सरस्वती जी ने भरत जी की प्रशंसा की। भरत जी आप व्यर्थ में ग्लानि करते हैं, बादि गलानि करहु मन माही। मैं कहती हूं तुम सम राम ही को प्रिय नाही। आपके समान राम जी किसी को प्रेम नहीं करते हैं। भरत जी सुने तो प्रसन्न भय। तन पुल क्यों
हिया हरस सुनी बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर हरसित बरसहि फूल। सरस्वती जी की वाणी सुनकर भरत जी के शरीर के रोम पुलकित हो गए, हृदय हर्ष उल्लास से भर गया और देवता आकाश से धन्य हो भरत जी, धन्य हो भरत जी ऐसा कह के उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे। भरत भैया त्रिवेणी जी में स्नान हो गया है, अब वेणी माधव जी का पूजन किए हैं, अक्षय वट की परिक्रमा लगाई है पूरे समाज के साथ। अभी पिछले कुंभ में, अर्ध कुंभ में, संभवतः पिछले अर्ध कुंभ में सरकार ने, वर्तमान के सरकार ने अक्षय वट के दर्शनार्थ सीमाओं को खोल दिया है कि कोई भी जाकर अक्षय वट का दर्शन कर सके। अभी भी वो अक्षय वट है वहां पर प्रयाग में, कभी अवसर मिले तो जाकर दर्शन करिएगा। भरद्वाज मुनि ने पूरे समाज का यथा योग्य स्वागत किया है। भरत भैया ने भरद्वाज जी को प्रणाम किया और उसके बाद भरद्वाज जी के आश्रम में पूरा अयोध्या का समाज बैठा हुआ है। अब यहां पर एक व्यवहार का दर्शन करिए। भरत जी भरद्वाज जी के सामने ऐसे बैठे हैं, सिर नीचे झुकाकर। क्यों? मन में सोचते हैं क्या? मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू। यदि भरद्वाज जी मुझसे पूछें कि भरत जी ये समाज लेकर आप वन में कहां जा रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा कि कैकेयी ने मेरे प्रभु को वन में भेज दिया? किस मुख से कहूंगा? मारे संकोच के भरत भैया नहीं बोल रहे, मौन धारण कर लिए। मुझे बहुत पहले पूज्य महाराज श्री ने एक बात कही थी। बोले थे, बेटा मनमुटाव होना जीव का सहज व्यवहार है, मत का भेद होना, लेकिन किसी के साथ कितना भी मतभेद हो ना बाबू, जीवन में प्रयास करना कि कभी वार्ता समाप्त ना हो, बातचीत होनी चाहिए। क्यों? बात होती रहेगी ना तो हो सकता है भविष्य में सुलह होने की संभावना बनी रहे। घर में कितना भी मनमुटाव हो, कुछ भी हो जाए, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। माई बाप, बात होती रहेगी तो भविष्य में हो सकता है सुलह हो जाएगा, बात ही नहीं होगी तो सुलह कैसे होगा? और एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, घर में होता है कि कोई हमारा अपना ऐसा व्यवहार कर जाता है कि वो मारे शर्म की बात नहीं कर पाता। भाई जी, आपका कोई अपना ऐसा कोई व्यवहार कर गया कि उसे आपसे बात करने में संकोच हो रही है, अरे उसको संकोच हो रही है, आपको तो संकोच नहीं है, आप ही आगे बढ़कर बात कर लीजिए। यही व्यवहार यहां भया। भरत जी मारे संकोच नहीं बोल रहे हैं कि भरद्वाज जी पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे। तो भरद्वाज जी स्वयं आगे से बढ़कर बोले, भरत जी तुम गलानि जिया जनी करहु, समुझि मातु कर तू तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरामती धूल। भरत जी आप अपने मन में ग्लानि मत करिए, आपकी मां का कोई अपराध नहीं है, वो तो सरस्वती आई और मति पलट के चली गई, आप इसमें अपने आप को दोषी क्यों मान रहे हैं? भरत जी एक बात बोले, आपके पिताजी ने वचन दिया था कि भरत राजा बनेगा। राम जी ने भी सुमंत जी को कहा था कि भरत से कहिएगा कि न्याय पूर्वक राज सत्ता संभालेगा। अयोध्या में आपके कुल पुरोधा वशिष्ठ जी ने कहा राजा बन जाइए।
सुमंत जी ने कहा था राजा बन जाइए, माताओं ने कहा था कि राजा बन जाइए। भरत जी, यदि आप राजा बन जाते ना तो कोई आपको बुरा नहीं कहता, आप अच्छा करते। लेकिन भरद्वाज एक बात कहे, आप राजा नहीं बने ना तो आप अच्छा नहीं किए, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप राजा नहीं बने। कहते हैं अब अति कीन्हेउ भरत भल, तुम ही उचित मत ये सकल सुमंगल मूल जगत रघुबर चरण से। भरद्वाज जी कहते आपने अच्छा नहीं बहुत अच्छा किया। शायद आपसे मैंने निवेदन किया था कथा के प्रसंग में, आपसे यहां किया कि पिछली कथा सिवनी में मैंने एक बात निवेदन की, जीवन में बुद्धिमान व्यक्ति को उसी पद का आश्रय करना चाहिए जहां से कोई उतार ना सके। बात समझ में आ रही है? क्षमा करिएगा, यहां कई पूर्व विधायक जी भी बैठे हैं, वर्तमान मंत्री जी भी बैठे हैं, हम एक क्षमा चाहते हैं। एक बात बोले कि रहने दे। संसार के जितने पद पर आप बैठिएगा एक ना एक दिन उतरना पड़ेगा। और क्षमा करिएगा, जिस दिन आप उतरे भूत पकड़ेगा। हाँ, और ऐसा भूत पकड़ेगा कि प्राण निकलने के बाद भी छोड़ने वाला नहीं है। अब आप कहोगे महाराज कहां पकड़ लेगा? भूतपूर्व विधायक जी हैं ये। पकड़ा कि नहीं पकड़ा ना? अच्छा, आप कामे ऐसा क्यों करना कि नाम से पहले भूत आवे? और ये छोड़िए, जाने के बाद भी फोटो भी लगी है, कौन? भूतपूर्व सांसद जी है ये। वो भूत छोड़ने वाला नहीं। केवल संसार में एक ऐसा पद है जहां पर बैठने के बाद दुनिया की कोई ताकत उतार नहीं सकती है, और वो पद है मेरे रघुनाथ जी का पद है। प्रभु के चरणों में बैठिए, कोई दुनिया नहीं उतार सकती। भगवान का भक्त भूतपूर्व नहीं होता, भगवान का भक्त अभूतपूर्व होता है, जो भगवान के चरणों का आश्रय कर ले। सकल सुमंगल मूल जगत रघुबर चरण। इसलिए भगवान के चरण आश्रय का साधन एकत्रित करिए, भगवान के चरणों में स्थान मिल जाए।